हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको बीएसटी में आगे बताने जा रही हूँ। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और आज मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। उसके फीचर्स के बारे में भी बताए थे। फीचर्स में जैसे आप लोगों ने देखा था बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे था उसमें इंडिविजुअल ओनरशिप, सोल मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, सिक्रेसी, नो सेपरेट लीगल एंटाइटी ऑफ द बिजनेस, फिर था अनडिवाइडेड रिस्क, और लास्ट था सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस। जैसा हम जानते हैं कि सोल ट्रेडिंग जो बिज़नेस होता है वो उसमें एक व्यक्ति का ओनरशिप होता है, सिंगल ओनरशिप जैसा है। सोल मैनेजमेंट का मतलब वही होता है कि व्यापार में एक ही व्यक्ति मैनेजमेंट और कंट्रोल करता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि व्यवसाय में जो भी पूंजी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो उसका होता है और उसके लिए वो चुकाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। नेक्स्ट भी था फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, जो किसी भी तरह का व्यवसाय इसके अंतर्गत किया जा सकता है या सिलेक्ट किया जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्क, ये अनडिवाइडेड रिस्क, जिसे हम जानते हैं कि अनडिवाइडेड रिस्क का मतलब होता है कि व्यवसाय में जोखिम भी आता है, प्रॉफिट तो होने के साथ साथ रिस्क भी आती है या जोखिम भी होती है, तो उस रिस्क को झेलने के लिए उन्हीं को झेलना पड़ता है जो उसका ओनर होता है। नेक्स्ट फिर है सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस। इसमें जैसे कह सकते हैं कि कुछ विशेष व्यवसायों के लिए व्यक्तिगत सतर्कता और सेवा की जरूरत होती है या केवल एकाकी व्यापार में ही किया जा सकता है। जैसे कृषि को ले सकते हैं, एग्रीकल्चर को, जैसे सिलाई या स्टिचिंग का काम जो हो जाता है, या फिर बेकरी का जो काम हो जाता है, फिर जैसे ब्यूटी पार्लर इत्यादि, ये सब जो काम होता है ये व्यक्तिगत सेवा से अधिक महत्व होता है। इसलिए इसमें वो कुछ विशेष जो स्पेशलाइज्ड बिजनेस होते हैं उसके लिए काफ़ी ही सूटेबल होता है। आज हम जैसे जान रहे हैं मेरिट्स क्या होता है। सोल ट्रेडिंग का मेरिट्स है क्विक डिसीजन, या कह सकते हैं शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यापारी में जो होता है व्यवसाय का जो भी निर्णय लेना होता है वो व्यवसायी स्वयं, या कह सकते हैं वो अपनी मर्जी से लेता है, और वो व्यवसाय को संचालित या ऑपरेशन भी वो खुद करता है, और किसी प्रकार का परामर्श की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वह क्या करता है कि बिना किसी संदेह के या बिना किसी लोगों के हस्तक्षेप के या इंटरफेरेंस के वो कोई भी डिसीजन अपने तरीके से ले सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें डिसीजन होता है वो फास्ट होता है। बेनिफिट ऑफ सिक्रेसी, जैसा हम जानते हैं गोपनीयता का लाभ। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए या सक्सेस करने के लिए बहुत सारे रहस्यों को छिपा कर रखना जरूरी होता है। इसलिए एकाकी व्यापार जो होता है अपने व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाने का जो विचार कर रहा है तथा इस विचार को वो व्यवहारिक रूप दे रहा है, इसके लिए वो अपने प्रतियोगियों को इसकी खबर भी नहीं होने देती है। इसलिए ये कह सकते हैं सारी बातें इसमें गुप्त रहती हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन कह सकते हैं, एकाकी व्यापार में क्या होता है कि कार्य करने का जो बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें स्वतः ही ये प्रेरित होता है, क्योंकि व्यवसाय का जितना लाभ होता है वो उसकी झोली में जाता है। इसलिए वो लाभ से प्रेरित होकर के, कह सकते हैं विचार से प्रेरित होकर, वो पूरी मेहनत के साथ व्यवसाय के काम को करता है और अंततः वह उसे उसका प्रतिफल भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पर्सनल कंट्रोल, या जैसा हम जानते हैं कि व्यवसाय में व्यक्तिगत नियंत्रण रहता है। व्यवसाय का अकेला वो मालिक होता है और वो सर्वे सर्वा, या कह सकते हैं ऑल इन ऑल होने के कारण एकाकी व्यापार का व्यवसाय वो पूरा नियंत्रण अपने तरीके से करता है। सभी कर्मचारी जो होते हैं वो उसके प्रभाव में होते हैं और कोई भी काम जो होता है वो लापरवाही से नहीं करता है। इस प्रकार कम समय और कम लागत में या कॉस्ट पर ही वह अधिक और अच्छा कार्य कर पाता है। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन, या कह सकते हैं व्यवसाय में स्थापना में जो सुगमता होती है। एकाकी व्यापार की जो स्थापना करना होता है बहुत आसान होता है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार का वैधानिक औपचारिकता, या कह सकते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से यह व्यवसाय बिना रजिस्ट्रेशन के भी शुरू किया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी प्रतिबंध और लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। जैसे लेकिन कुछ लिमिटेशन है, जैसे कह सकते हैं दवाइयों की दुकान अगर खोल रहा हो या कोई ड्रग की दुकान खोल रहा हो, तो वैसी हालत में इसे सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज ये किसी तरह का व्यवसाय इसमें कर सकता है। ये तो हो गया एकाकी व्यापार के गुण, या कह सकते हैं मेरिट्स। नेक्स्ट है लिमिटेशन,
या कह सकते हैं इसके सीमाएं भी कुछ होती हैं, क्योंकि सिर्फ इसके फ़ायदे नहीं है बल्कि इसमें कुछ लिमिटेशन भी पाया जाता है। जैसा पहला लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। एकाकी व्यापार में क्या होता है कि वित्तीय साधन जो होते हैं वो व्यवसायी की अपनी स्वयं की पूंजी या अपना जो पैसा होता है वो लगाता है, या फिर कहीं सुधार लेने की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। इसलिए वो अकेले दम पर जो पास में उसके साधन होते हैं उससे पर्याप्त मात्रा में वह पूंजी अधिक नहीं लगा सकता है। इस तरह से व्यवसाय का जो पैमाना होता है वो बड़े व्यापार के लिए लाभ उठाना चाहे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, या कह सकते हैं अस्थायी अस्तित्व। एकाकी व्यापार का जो संचालन होता है या ऑपरेशन जो होता है वो लगातार अनिश्चितता पे बनी रहती है। इसका आवश्यक कारण ये है कि अस्वस्थ होने के कारण, या मान लीजिए सोल ट्रेडर की तबीयत कभी खराब हो गई तो व्यावसायिक संस्थान में वो एब्सेंस रहने के कारण उसकी हानि से व्यवसाय के कारोबार पर असर पड़ता है। कर्मचारी के भरोसे छोड़ना पड़ता है या फिर उसको बंद करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि ग्राहक भी सेटिस्फाई नहीं रहते, असंतुष्ट हो जाते हैं, और दुकान का जो लेन देन होता है उस पर भी, उसके बिजनेस पे भी उसके असर पड़ता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी मालिक के मरने से, मृत्यु हो जाने से व्यवसाय पूरी तरह से ये बंद होने की संभावना होती है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो अनस्टेबल होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। एकाकी व्यापार में सबसे बड़ी कमी इसकी असीमित दायित्व अथवा कह सकते हैं व्यक्तिगत जोखिम का पाया जाना होता है। एकाकी व्यापारी को ही व्यवसाय का सारा जोखिम या रिस्क उठाना पड़ता है। यदि किसी कारण वह व्यवसाय असफल हो जाए तो व्यवसायी को सब कुछ चला जाता है, यहाँ तक कि उसके घर का सामान भी बिक जाता है। और इसलिए कह सकते हैं कि असीमित दायित्व का जो बोझ होता है वो एकाकी व्यापार के विकास के लिए बहुत ही बड़ी बाधा हो जाती है। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, या कह सकते हैं कि असंतुलित प्रबंधन। एकाकी व्यापार को व्यवसाय को चलाने के लिए जैसे कह सकते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारा वो स्वयं ही देखता है, जिससे क्या होता है कि प्रायः कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है या इतना वो सुटेबल नहीं होता है कि इन सभी क्रियाओं को वो अच्छी तरह से निभा सके, या कह सकते हैं सफलतापूर्वक चला सके। उसे अनेक प्रकार के मैनेजरियल कह सकते हैं या अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसके निर्णय जो होते हैं वो असंतुलित या अनबैलेंस्ड भी होते हैं। दूसरी ओर क्या होता है कि सीमित वित्तीय साधन या फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं और वैधानिक प्रबंध जो होते हैं वो नियुक्ति के कारण लिमिटेड हो जाते हैं, जिससे व्यावसायिक संगठन का जो स्वरूप होता है या स्ट्रक्चर जो होता है वह उतने सही ढंग से नहीं कर सकता है। फिर कह सकते हैं जो सामान्य विशेषज्ञों की सेवाओं को लाभ भी प्राप्त करना इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट का भी इस पर असर पड़ता है। लेकिन फिर हम देखते हैं किसी भी व्यवसाय में मेरिट्स और डिमेरिट्स सारी बातें होती हैं, वो दोनों को देखते हुए कोई भी व्यवसाय सुटेबल क्या है वो अपने इंटरनल उसके सोर्सेज पे डिपेंड करता है। अगर उनके पास पूंजी की क्षमता है तो वैसी हालत में सोल ट्रेडिंग का व्यवसाय आसानी से वो कर सकते हैं। और एकाकी व्यापार अपने आप में बहुत ही उपयुक्त बिजनेस है और कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रतिबंध नहीं है और कोई भी व्यक्ति इसे कम पूंजी में कहीं पे भी स्टार्ट कर सकता है और अपने तरीके से इस व्यवसाय को चला सकता है। इसलिए ओवरऑल मेरिट डिमेरिट्स को देखते हुए जो बिजनेस जिससे जो सूटेबल हो वो इसका चुनाव कर सकता है। रेस्ट फिर हम लोग बातें दूसरे दिन करेंगे। ये आज हम लोगों ने देखा इसमें एकाकी व्यापार क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, इन सभी को आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट डे हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।